आज से तकरीबन 75 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर के उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली के गड़बड़ाहट के साथ दिल्ली के सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों के तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉइस हाउस पर पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण के शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरुआत होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात के 12 बजे शंखनाद से हमारे देश का आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पे खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे और जो लोग अपने घरों में थे भाषण रेडियो पर सुन रहे थे। उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और जिसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटा करके आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से 1000 किमी दूर पश्चिम बंगाल के नवाखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू की ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए थे गुलाम देश में, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितना खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत को टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों के संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वो अब एक दूसरे की जान की दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे, वो वहाँ चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय का दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और ये सारा खेल अंग्रेज का हुकूमत का ही था, जिसमें डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रहा था, जहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी से पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थी जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन के सबसे बड़ा वजह यह भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त सन 1947 में ख़त्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद कराने की बात बहुत ही पहले से चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिश ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिश चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश ने हमारे हर वो जुल्म किए, जो हम याद करें तो हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें भारतीयों की तरह विदा किया गया, जहां 15 ब्रिटिश की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके 1 साल बाद
27 अगस्त 1948 के दिन निकली, जब ब्रिटिशर के आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन सभी ब्रिटिश के नाम हमारे देश के नक्शे से निकाला गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं जिस भारत का ख्याल करके हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जान गंवा दी थी और कई लोग अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वह देश हम बना पाए हैं या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से बता